नमस्ते। आज हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एक नए बदलाव को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। पर चिंता मत कीजिए, हम इसे साथ मिलकर बहुत आराम से समझेंगे। तो अगर कोई 2026 में 10th ग्रेड के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो ये जानकारी सीधे उन्हीं के लिए है। और ये साइंस और सोशल साइंस के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, सीबीएसई कोई नई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता। असल में ये एक पुरानी कंफ्यूजन को, एक उलझन को दूर करने की कोशिश है। और ये एक ऐसी उलझन है जो शायद पहले कई स्टूडेंट्स ने महसूस भी की होगी। ये बात, मैम मैंने सब कुछ सही लिखा था पर फिर भी नंबर कट गए, ये सुनकर लगता है ना कि अरे ये तो मेरी ही बात हो रही है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रही है कि सब कुछ सही लिखने के बाद भी सिर्फ इसलिए मार्क्स कट जाते थे क्योंकि आंसर शीट थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। और सच कहूं तो ये बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो होता क्या था, जरा सोचिए कि मान लीजिए हिस्ट्री का कोई जवाब है और वो गलती से ज्योग्राफी वाले सेक्शन में लिख दिया, या केमिस्ट्री का आंसर फिजिक्स वाले पार्ट में चला गया। अब इससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसे भी कितनी कंफ्यूजन होती होगी, है ना। बस इसी चीज को ठीक करने की जरूरत थी। तो फिर सीबीएसई ने इसका एक बहुत ही सिंपल और साफ सुथरा सॉल्यूशन निकाला है। ये जो नया रूल है ना, ये दरअसल मदद करने के लिए बनाया गया है ताकि जो भी मेहनत की गई है उसका पूरा क्रेडिट मिले, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहे और नॉलेज का पूरा श्रेय मिल पाए। तो अब देखिए, नया स्ट्रक्चर कैसा है। साइंस के पेपर के लिए जो आंसर शीट होगी वो अब 3 अलग अलग सेक्शन में बटी होगी। मतलब एक सेक्शन पूरा का पूरा फिजिक्स के लिए, दूसरा केमिस्ट्री के लिए और तीसरा बायोलॉजी के लिए। हर सब्जेक्ट की अपनी पक्की जगह। और बिल्कुल इसी तरह सोशल साइंस के पेपर में भी होगा। यहां पर 4 अलग अलग सेक्शन होंगे, एक हिस्ट्री के लिए, दूसरा ज्योग्राफी के लिए, तीसरा पॉलिटिकल साइंस और चौथा इकोनॉमिक्स के लिए। एकदम साफ साफ अपनी अपनी जगह पर, ताकि कोई भी मिक्सअप ना हो। तो जो मेन रूल है, जो सबसे जरूरी नियम है, वो बस इतना सा है। जिस सब्जेक्ट का सवाल है उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए बनाए गए सेक्शन में ही लिखना है। मतलब हिस्ट्री का सवाल है तो जवाब हिस्ट्री वाले सेक्शन में ही जाएगा। सिंपल है ना। अब जो बात हम करने वाले हैं वो इस पूरे बदलाव का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ये थोड़ा सीरियस लगे, पर इसे समझना बहुत आसान है। जरा इस स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। यहां 2 सिचुएशंस हैं। पहली, अगर सही सेक्शन में जवाब लिखा है लेकिन वो जवाब शायद थोड़ा गलत है, तो भी हो सकता है कि कुछ मार्क्स मिल जाएं। लेकिन दूसरी सिचुएशन, अगर जवाब एकदम सही है, बिल्कुल परफेक्ट, पर उसे गलत सेक्शन में लिख दिया तो उसका नतीजा सिर्फ 0 होगा। हाँ, बिल्कुल 0। एकदम सही जवाब अगर वो गलत जगह पर लिख दिया गया तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात हमें अपने दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बिठा लेनी है। और एक और जरूरी बात, ये जो फैसला है ना, ये फाइनल है। मतलब एक बार ये गलती हो गई तो इसे बाद में रीचेकिंग में या किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए पहली बार में ही इसे सही करना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन सुनिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इस रूल से डरने की जगह हम इस पर फोकस करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। और ये बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो पूरी तरह से तैयार कर देंगे। पहला स्टेप, चिंता करना बंद करें। ये रूल मदद के लिए है। दूसरा, जब भी पढ़ाई कर रहे हों तो अपने आप से पूछें, अच्छा ये टॉपिक किस सब्जेक्ट के सेक्शन में आएगा। तीसरा, जितने भी प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनमें इस नए फॉर्मेट की खूब प्रैक्टिस करें। और चौथा, सीबीएसई के जो ऑफिशियल सैंपल पेपर्स हैं उन्हें जरूर देखें ताकि पता चले कि ये असल में कैसा दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब एग्जाम सिर्फ ये नहीं है कि कितना याद किया है, अब ये भी उतना ही जरूरी है कि उस जानकारी को, उस नॉलेज को सही जगह पर कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए, खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, एक छोटी सी सलाह जो एग्जाम के दिन शांत और कॉन्फिडेंट रहने में मदद करेगी। बस ये 3 बातें याद रखनी है। 1, बिल्कुल शांत रहना है। 2, क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और 3, बस थोड़ा सा अटेंशन और डिसिप्लिन, बस इतना ही चाहिए। और ये बिल्कुल किया जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल, इस नए नियम के बारे में क्या ख्याल है? क्या लगता है ये बदलाव स्टूडेंट्स के लिए मददगार साबित होगा या फिर ये एक नई चुनौती की तरह है? इस पर सोचिएगा जरूर।